पेडागोजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका तो मोर देन वन करेक्ट आंसर है, कि आपको लगता है कि ये तो सभी आंसर्स ठीक ही लग रहे हैं, सभी ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ज्यादा सही होगा, किसको टिक किया जाए? तो परेशान मत होइए, मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक की हेल्प से आप डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे पेडागोजी के अंदर। और इसका जो पेडागोजी है ये काफी ज्यादा मार्क्स की रहती है आपके सीटेट के एग्जाम में, तो ये आप करोगे तो आपके डेफिनेटली ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं सीटेट में पक्का इंक्रीज होंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज ट्रिक के साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी पेडागोजी के, जो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। उसमें से डेफिनेटली हर बार ही क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आएंगे होपफुली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका इसी का आंसर देते हैं कि जो ट्रिक है वो क्या है। देखिए, क्वेश्चंस पेडागोजी में कुछ तो आते हैं हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने थ्योरी दी है तो उसका तो आपको आंसर याद ही रखना पड़ेगा किसी भी तरीके से, या तो आप क्रैम कीजिए या उसको समझ के याद कीजिए, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जैसे इस टाइप के होते हैं, वो तो ना तो कोई थ्योरी होती है कि मतलब आपको किसी का नाम याद रखना है कि ये थ्योरी इसने दी थी, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के, तो उसमें आप क्या करोगे? जैसे हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जबकि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है। हमें क्या रखनी है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो आजकल लर्निंग है वो हम बच्चों के अकॉर्डिंग करवाते हैं, ठीक है। टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बच्चे के अकॉर्डिंग चलता है कि बच्चा किस टाइम पे कितना ले सकता है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि आपको बच्चे को दिमाग में रखना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये भी आंसर सही लग रहा है मुझे, ये भी आंसर सही लग रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि मेरी जगह यहाँ अगर कोई बच्चा है उसकी थिंकिंग क्या होगी, बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा टीचर से। ना कि ये कि मैं ये बेटर करूं बच्चे के लिए तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नहीं, आपको बच्चे के लिए लेना है कि उस 10-12 साल का बच्चा क्या सोच सकता है, या इवन पीआरटी के लिए भी जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या मनोस्थिति है, उनका कितना दिमाग है कि वो कितना सोच सकते हैं, कहां तक उनका दिमाग जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस आंसर पर टिक करना है। और यकीन मानिए आपके 10 से 12 क्वेश्चन पक्का सही होने वाले हैं अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो, ठीक है। अगर ये चीज आपको आपके एग्जाम में हेल्प करती है तो प्लीज आप पेपर दे के आने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करना कि आपको ये हेल्पफुल रही या नहीं रही। चलिए, ये तो हो गई एक ट्रिकी बात कि आपको जहां डाउट है आप उसको किस तरीके से सोल्व करोगे। उसके अलावा मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स भी बता देती हूँ जो एग्जाम देने से पहले पक्का आपको रिवाइज करना है और डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। देखिए, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टेजेस हैं, क्योंकि ये जो स्टेजेस है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कि चाइल्डहुड में किस टाइप का डेवलपमेंट हो चुका होगा। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट जो है टॉपिक, इसमें भी जैसे आपको ये पूछ सकता है कि जैसे लर्निंग जो है बच्चे की किस फेज में शुरू होती है, या जो डिफरेंट फैक्टर्स जो एनवायरमेंट के या कुछ भी है उसको किस एज में ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग बच्चे की कौन सी स्टेज से शुरू हो रही है और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस में जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ता है ना, वो चीजें, ठीक है। स्टेजेस क्या हो सकती हैं सोशलाइजेशन की बच्चे के लिए, सोशलाइजेशन में रोल प्ले का क्या इंपॉर्टेंस है, और जितनी भी आप याद रखना कि जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं किसी ने अगर दे रखी है तो वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय नेम आ सकती है या आपको थ्योरी बता सकता है, पूछ सकता है ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। आपको डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट नेम्स दे सकता है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस में भी जो थ्योरी जिसने दी है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इवेल्युएशन और असेसमेंट, ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। और अचीवमेंट की इवेल्युएशन करने के बाद भाई अचीवमेंट बच्चे ने कितनी किया नहीं किया वो चीजें, ठीक है। ये असेसमेंट जो होती है, इवेल्युएशन जो होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आसान सा ही क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन नहीं आता। और जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम बता सकता है और पूछ सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सी डिसेबिलिटी में आती है, या कौन सी ऐसी डिजीज है जो ये प्रॉब्लम जो है वो उस डिजीज के अंदर आती है। जैसे डिसलेक्सिया वाली काफी बार आता है क्वेश्चन। और जैसे ये जो टीचिंग की जो आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, टीचिंग पे ही फोकस है मोस्टली, तो जो माइक्रो टीचिंग जो होती है या आपको किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आसान होते हैं, आपको आते हैं। बट एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आई होप आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे,
ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हम बनाते हैं, सब बच्चों ने बीएड कर रखी होती है देखो सीटेट के एग्जाम के लिए, है ना। तो बीएड में जो जो आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पढ़ा है बस वही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मेन बात यही है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ओके, अगर आप ये चीज ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर पेडागोजी का बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। देखिए बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक और कमेंट कीजिए, और आपको अच्छा नहीं भी लगा है तो प्लीज आप राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है। विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। थैंक यू।